हेलो, नमस्कार प्यारे छात्रों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अबव नियम यानी अबव प्रिंसिपल। यह एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए। अबव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना, अर्थात रचना करना या निर्माण करना। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार इसके अनुसार किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसा कि हम एक स्लाइड के माध्यम से नीचे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा जो है वो 1s की है। उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, उसके पश्चात 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में। इसी तरह ये ऐसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं जो अबव ने हमें बताया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पे ये तीर के निशान से हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके पश्चात यहाँ से होते हुए, जैसे ये यहाँ से होते हुए आपके 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और उसके पश्चात यहाँ से 2p में, 2p से 3s में, 3s से आपके 3p में, 3p से 4s में, 4s के बाद फिर आपके यहाँ से होते हुए 3D में, 3D से 4p में, 4p से 5s में, 5s से इसी क्रम में ये आगे ऐसे कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपका s उपकोष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक कक्षक में। s उपकोष का एक कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार से आपके p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर इनका भरने का क्रम है वो इस प्रकार से भरा जाता है। देखो, सबसे पहले आपका जो एस उपकोष होता है, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, भरेंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा। इसी प्रकार से आपका जो पी उपकोष होता है, पी उपकोष में आपके 3 कक्षक होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से भरेंगे। सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रखा जाएंगे और हमारे पास और इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम यहाँ पर इस क्रम में भरते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो एक अबव नियम के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इस तरह से, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। जिसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो सबसे पहले आप इस नियम के आधार पे देखें तो अभी आपने देखा एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे? 2। तो जैसे सबसे पहले कम ऊर्जा 1s, तो 1s में इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे। उसके पश्चात आपके 2s में एस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 2p में कितने जाएंगे? 6। p उपकोष है, p में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं 3s में, कहाँ पे जाएंगे? 3s में। 3s में वैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। जैसे एटॉमिक नंबर हमारा 11 है। ये वीडियो चालू है कि बंद है? आपने बंद करा आपने? जैसे कि हमने देखा हमारे पास सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 1 11। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास फास्फोरस है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। तो हम लिखते हैं 15। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1s2
2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15। ये हमने लिखा काय का फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।